संगीत रागी हम लगातार दिखा रहे हैं 615 में से 615 में से 156 candidates have declared criminal cases against themselves while 121 have declared serious criminal cases against themselves. ये तेरा दागी मेरा दागी क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं जो अभी आपको घनश्याम तिवारी जी चैलेंज कर रहे थे 2017 का जो एडीआर की रिपोर्ट है वो आपको झुठला रहे थे। मैं उनको सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के 37% कैंडिडेट जो है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 36% या 35% से उससे कम थे और बीएसपी के 38% थे। दूसरी बात आप उन्हें झूठ बोली कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ 302 का केस था। ये बिल्कुल ही सरासर वाहियात और झूठ है। आप आंकड़े देख लीजिएगा, ये पूरा पब्लिक डोमेन में है। ये ऐसा कह करके आपको या तो 302 के आईपीसी का पता नहीं है या जानबूझ करके उनकी छवि को मैलाइन करना चाहते हैं। रही बात मेरा दागी और तेरा दागी, ये अदिति जी बहुत सीरियस बात है और ये सबके लिए कंसर्न का विषय है कि जो लोकतंत्र में जिन हम अपने प्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि उनका दामन और जो है वो बहुत साफ हो, लेकिन ये जो परिभाषा है कि बहुत क्रिमिनल केसेस हैं, खास करके ऐसे लोग जिनको डकैती, मर्डर, जो कई ऐसी चीज़ें होती हैं, इन पर मुझे लगता है कि सबको एक सहमति होनी चाहिए, आम आदमी की सहमति होनी चाहिए और खासकर विपक्ष पार्टियों के बीच में सहमति होनी चाहिए कि ऐसे दागीदार छवि के लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दें। नहीं तो लोकतंत्र हमें प्रेरणा नहीं देती है, ये ठीक इसके उल्टा काम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान मसूद को आप पार्टी के लिए आए, तौकीर रजा को लाएं जो ये कहता हो कि खुलेआम कहता हो कि हम हिंदुओं का सफाया कर देंगे, जो खुलेआम कहता हो कि हम प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काट करके हम फिकवा देंगे और उसको हम करोड़ों और लाखों का इनाम देंगे, जो खुलेआम ये कहता हो कि तालिबान का अभ्युदय जो है वो इस्लाम का अभ्युदय है, जो तालिबान जो खुलेआम ये कहता हो कि हम उत्तर प्रदेश में हर जगह हर गली कुची में शाहीन बाग खड़ा कर देंगे, तो जरा इसे गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या वो लोकतंत्र के सही असली पहरुए हो सकते हैं क्या? ठीक, आप रहिए हमारे साथ। घनश्याम तिवारी से आपने सवाल किया है। घनश्याम तिवारी, पहले आपका जवाब, उसके बाद हरिशंकर गुप्ता, प्लीज जल्दी। संक्षिप्त जवाब। पहले तो मैं इस पूरी चर्चा का स्वागत करता हूं जो क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा है। दूसरी बात, जो कंक्लूजन जो संगीत रागी जी ने कहा उसका भी मैं स्वागत करता हूं। तीसरी जो बात जो उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ जी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है इस तरह का, तो 27 सितंबर 2018 बीबीसी की हेडलाइन है, हत्या का 19 साल पुराना मुकदमा जिससे परेशान है योगी आदित्यनाथ। मैंने ये नहीं कहा कि मुकदमा नहीं, मैंने कहा आपने 302 का नहीं, आपने 302 बोला था। 302 का मतलब होता है, आपको मालूम है, जो मर्डर करता हो, मर्डर का चार्ज हो, जो मर्डर का चार्ज होता है 302, वो गलत है। 295 का है, 143 का है, 145 है, 147 है, 502 है, ये सारे मुकदमे हैं। और आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भाषण में कोई ऐसी बात कही है दूसरे धर्मों को, सुन लीजिए मेरी बात, पॉलिटिकल लैंग्वेज, बात तो सुन लीजिए, आप व्यग्र मत होइए, अपनी बात सुनिए। बिल्कुल सुन रहा हूं। इस मामले में तलत अजीज ने योगी और उनके साथियों के खिलाफ 302, 307 समेत आईपीसी की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। तो ये आदित्यनाथ जी के ऊपर बहुत सारे उनकी ऊपर उपलब्धियां हैं। कुछ उपलब्धियां आपको पता है, कुछ आपको नहीं पता है। तो उसमें 302 भी उपलब्धि है, 307 भी उपलब्धि है, लेकिन शायद आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो आपने तीसरी बात कही कि 2017 में किसके ऊपर, जो मैंने अदिति जी से सवाल पूछा था, इसलिए कि उन्होंने तंज कसा था इतिहास के ऊपर। 2017 में 383 कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे, उसमें से 137 थे जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे का सर्वाधिक। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप पॉलिटिक्स में क्राइम पे चर्चा करना चाहते हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। आप हमारी पार्टी की आलोचना करना चाहते हैं, उसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन वो आलोचना इस तरीके से मत कीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि आदित्यनाथ जी के ऊपर 302 का मुकदमा है और वो आपके लिए संत सन्यासी महंत है और बाकी लोगों के ऊपर आप उंगली उठाएं। घनश्याम तिवारी,
आप मैं तो दूसरों कह रहा पर हूं नहीं तंज है, करने से पहले एफिडेविट एक सेकंड देख रुक जाइएगा जरा, संगीत रागी जी एक सेकंड रुक जाइएगा। एक्चुअली इतिहास तंज कर रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं ना, आप क्या तंज करेंगे, वो तो नंबर्स ही तंज कर रहे हैं, नंबर्स ही तंज कर रहे हैं। आप किस पर कर रहे हैं वो तो जनता बहुत समझदार है, समझ जाएगी। और आपको अतीत मुखी बनने का सर अगर शौक है, अतीत में रहने का अगर आपको बहुत शौक है तो सर फिर 2017 का ही चुनाव लड़ लीजिए सर, 2022 की बात करने की क्या जरूरत है फिर 2022 में आकर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, 2017 पे ही आपको अगर रहना है। नहीं सुन लीजिए, और 2022 में अगर इन आंकड़ों पर आपके पास जवाब नहीं है आज, तो आप समझ लीजिए जनता की अदालत को आप कैसे फेस करेंगे, जनता को कैसे फेस करेंगे, अगर आप एक बहस में इतना बौखला